स्ट्रेट वीडियो इस गाड़ी के बारे में होने वाला है, जो है एमजी की कॉमेट। साफ़ सुथरा छोटा सा नाम है, उतनी ही छोटी प्यारी सी ये गाड़ी है। बहुत ही प्रैक्टिकल साइज़ है। अगर आप देखेंगे तो मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, और अगर मैं इस गाड़ी के बगल में खड़ा होता हूँ तो लगभग ये मेरे बराबर ही है। चाबी से शुरू करते हैं। चाबी इसकी थोड़ी डिफरेंट सी है। मैं इसको क्यूट भी बोल सकता हूँ, और ये भी बोल सकता हूँ कि ये लड़कियों को, महिलाओं को शायद ज़्यादा आकर्षित करेगी, लोगों को पसंद आएगी। इसको खोलने का एक बटन है, ये लॉक करने का बटन है, ये बूट के लिए है। जैसे मान लीजिए मैं ये प्रेस करता हूँ तो दरवाज़े खुल गए, लॉक हो गए। और अगर इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये बूट। तो ये थी चाबी की बात। चाबी से सीधा बूट में चलते हैं। अगर इस बूट को ओपन करें तो आप देखेंगे कि पीछे 2 सीटों का सेटअप है, एक सीट और ये दोनों में आप दोनों सीटें स्प्लिट हैं। बीच में ये कट होने से इन्होंने स्पेस इस्तेमाल करने का एक तरीका डेवलप किया है। मेरा ये एक पिट्ठू बैग जिसको बोलते हैं, ये यहाँ आ गया है। मैंने जब वो सीट खड़ी हुई थी ट्राई किया था, तो ये गैप इतना कम है कि बच्चे का स्कूल बैग मुझे नहीं लगता इसमें आ पाएगा, ये स्पेस काफ़ी कम है। ये चार्जिंग की किट रखी हुई है गाड़ी की, जिसको यूज़ करके प्लग करके आप गाड़ी चार्ज करते हैं। बाकी सब इसेंशियल छोटी छोटी चीज़ें जो काम की गाड़ी से जुड़ी हुई। क्वालिटी ठीक है, मज़बूत लग रही है, पीछे से देखने में स्टर्डी है। फिटिंग, फिनिश और वो सब जो एमजी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस तरह का ही है। बाकी ये वाली सीट भी आप गिरा सकते हैं। अगर आप इसको गिरा लेते हैं तो फिर तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि स्पेस बहुत मिल गई और 2 लोग आप आगे सीट पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आगे वाले कंपार्टमेंट में हम इसके बाद चलेंगे, जिसमें कि आप ये देख पाएंगे कि कितना स्पेस कैसा मिल रहा है। पर चारों लोगों को सीट बेल्ट्स मिल रही हैं, और कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशंस हैं पीछे। अगर आप अगली सीटों को थोड़ा आगे खिसका लेते हैं तो ये जो पीछे की सीटें हैं, इन पे बैठने के बाद भी लगभग घुटने नहीं अड़ते हैं वहाँ पे, और ठीक ठाक पोजीशन बन जाती है। हालांकि जो इसके अंदर जाने का एक तरीका है गाड़ी के, वो वही है, वो थार वाला, कि आप आगे से सीटें गिराएं और फिर पीछे जाके घुसें। जो 5 डोर वाली गाड़ियों में भी 7 सीटर अरेंजमेंट में करना ही पड़ता है, कि आप पीछे वालों को फिर किसी पैसेज से भेजते हैं। चाबी पे एक बार फिर आ जाते हैं। चाबी जो ये गाड़ी की है, इसमें ये सारे बटन्स के अलावा सेंसर भी है। ये टच सेंसर इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, जिसको आप छुएंगे तो गाड़ी खुली हुई है। अदरवाइज़ भी ये गाड़ी जो है चाबी को सेंस करती है। जैसे मैं एक करीब 6 फुट की दूरी के बाहर आ गया तो तुरंत गाड़ी अपने आप से लॉक हो गई। एक छोटी सी आवाज़ करती है गुड बाय करके, और उसके बाद गाड़ी लॉक हो जाती है। पास आने पे आप उसी तरह देखेंगे कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, फिर भी गाड़ी ने मुझे सेंस कर लिया और गाड़ी खुल गई। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है। गाड़ी में बाहर की बॉडी पे क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो व्हील से शुरू करते हैं। ये R12 इंच का व्हील है। जो लोग इसको देख रहे हैं वो तो यही खैर कमेंट कर रहे हैं कि 3 व्हीलर के पहिए लगा दिए हैं, छोटे पहिए हैं बहुत, बट ठीक है, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, उसके हिसाब से साइज़ ठीक है। LED सेटअप है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। पीछे से बहुत दूर से ये दोनों लाइटें जब जलती हैं ब्रेक लगने पे तो दिखाई पड़ता है। रिफ्लेक्टर आपने अभी आप देखा आपने कि ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने पे किस तरीके से LED इंडिकेटर ब्लिंक करता है। ये रिफ्लेक्टर्स हैं जो सिर्फ रोशनी चमकने के लिए हैं बेसिकली, इसमें कोई पावर नहीं है। यहाँ EV की बैजिंग है, कंपनी ने ब्रांड का लगा दिया है। ये आपको MG की ज़्यादातर गाड़ियों पे दिखता ही है, इंटरनेट इनसाइड, तो वो यहाँ पे फिर आ गया है। ये बहुत अच्छी एक फिटिंग है, आप देख सकते हैं रेड कलर का और क्रोम के साथ। जब आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं तो ये लाइट इस तरीके से जलती है, बुझती है और बाकी चीज़ें होती हैं। ये वैसे ही वही सेम पैनल है, पहिए की अपने बात कर ही ली।
ई इलेक्ट्रिक, ये इसका सिग्नेचर है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। उसके बाद बहुत बड़ा विंडो एरिया है, ये यूजुअल विंडो से काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे। जैसे याद करूँ तो वैगन आर का दरवाज़ा और उसकी विंडो काफ़ी बड़ी है, पर ये शायद उससे बड़ा है। मैं मेजरमेंट्स अभी मुझे नहीं इसके पता है, तो उस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट येस एक और ये वैल्यू एडिशन है जो यहाँ पे ये कांच इन्होंने दिया हुआ है। इस कांच की वजह से पूरी ही गाड़ी के अंदर रोशनी ज़्यादा होती है, और जो लोग क्लोस्ट्रोफोबिक फील करते हैं या लगता है कि थोड़ा दम घोटू सा हो रहा है माहौल पीछे, सिर्फ इस एक ग्लास की वजह से पूरा गेम चेंज हो गया है वो। उसके अलावा बढ़िया बड़े साइज़ के ये इन्होंने दिए हुए हैं जो इसको बहुत स्पोर्टी लुक भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ इंडिकेटर्स हैं। एक बार फिर मैं इसको लॉक या अनलॉक करूँगा तो आप देख पाएंगे। उसके अलावा ये क्रोम का बहुत अच्छा स्टाइलिश तरीके से एक फिटमेंट दिया हुआ है। फ्रंट साइड में भी वैसा ही ट्विन एलईडी का एक सेटअप है। यहाँ पे नीचे इंडिकेटर्स हैं, टर्न इंडिकेटर्स वैसे ही जैसे एक बार फिर जला के देख लेते हैं, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे भी एक एलईडी की लाइट है। ये ब्लू जो है बहुत अच्छा ईवी फील देने के लिए एक पूरी ग्रिल लगाई हुई है इन्होंने यहाँ पे। और ये एक नीचे कूलिंग के लिए रेडिएटर और वही ग्रिल जो कि काफ़ी हल्की लग रही है, बट ठीक है। उसके अलावा ये चार्जिंग का एरिया है। चार्जिंग के एरिया बिल्कुल सही लोकेशन पे है ये। मैं इसको इसलिए सही लोकेशन बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी को खड़ा कर रहे हैं तो यूजुअली दीवार पे ही माउंटेड, इधर दीवार पे माउंटेड जो वो चार्जिंग स्टेशन होगा आप उसको सीधा यहाँ प्लग कर सकते हैं। अदरवाइज़ पीछे भी होता है तो आप घुमा के गाड़ी खड़ी करेंगे, बट आई थिंक ये मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। अगर आप इसको निकालेंगे तो ये इतना बड़ा पिन सॉकेट है जिसमें कि आप देख सकते हैं, और ये रबड़ का है सब सेटअप। तो क्वालिटी का तो इसमें कोई ऐसा इशू लग नहीं रहा है। ये लॉक्ड भी है तो कहीं गिरेगा खोएगा नहीं। सो ये गाड़ी स्टार्ट होती है तो लॉक हो जाता है। तो ये तो हुई बाहर की बात। बाहर सेम चीज़ इधर फॉलो हो रही है। अब एक बार गाड़ी को खोल के उसका डैशबोर्ड वगैरह देखते हैं, पर उससे पहले वो जो मैं दरवाजे की लंबाई वाली बात कर रहा था, आप ये देखिए कितना बड़ा दरवाज़ा है। इसकी वजह से गाड़ी के अंदर की एंट्री और गाड़ी से उतरना चढ़ना बैठना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप ये लीवर देखेंगे तो इस लीवर के दम पे आप इस गाड़ी सीट को फ्लिप कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं, और उसके बाद कुछ इतनी जगह बनती है। और इस जगह से ये बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ इसके अंदर उस सीट पे पहुँचना कोई बड़ी दिक्कत की बात होगी। मिड साइज़ जो लोग हैं, महिलाएं, हाँ बुज़ुर्गों को भी बहुत दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें अनलाइक बड़ी एसयूवीज़ उतनी ऊंचाई नहीं है। मतलब आप बहुत छोटे से स्टेप में आप इसके अंदर जा सकते हैं। तो वो भी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बहुत ही सही मुझे तो अप्रोच लग रही है। बस एक सवाल रहता है कि कोई अगर पीछे बैठा हुआ है जिसको आपको कहीं ड्रॉप करना है, तो आपको अगले दोनों लोगों को उतरना पड़ेगा उनको उतारने के लिए। अब ठीक है, मतलब सब चीज़ें सब जगह एक साथ नहीं फिट हो पाती। ये काफ़ी अच्छी लेंथ है सीट की, जो कि आपको ठीक से कुशनिंग वगैरह देती है। क्वालिटी भी ठीक ही लग रही है इसकी। और उसके बाद भी ये हेड स्पेस बहुत अच्छा है गाड़ी में। अगर आप बैठेंगे सीट पे तो अभी ट्रैफिक में जब मैं इस गाड़ी को चला रहा था तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरी पोजीशन वैगन आर में कहीं जहाँ मैं बैठता हूँ लगभग उतनी ही ऊंची सीटिंग पोजीशन है। स्टेयरिंग की कमांड वगैरह पे अभी मैं ड्राइव के दौरान बात करूँगा, बट येस प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से आप देखें तो स्पेस तो ये है। हालांकि ये ओपन है तो पिकअप लेने पे या ब्रेक मारने पे या झटकों में सामान आपका गिरेगा ज़रूर। यहाँ क्या रखेंगे क्या नहीं रख पाएंगे वो आप देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा फैब्रिक टाइप का कुछ टच दिया हुआ है, ये मटेरियल पास से देखेंगे तो ऐसा। ये एक छोटा कंसोल है। मोबाइल हालांकि आप यहाँ भी रख सकते हैं इस फ्रेशनर को हटा के, और अगर आप अपनी कोई ड्रिंक रखेंगे तो एसी से वो ठंडी भी होती रहेगी। और ये एसी के वेंट्स हैं। उसके अलावा बड़ा ही नीट सेटअप है। एसी ऑन एंड ऑफ है, ब्लोअर की स्पीड है, और एक ये है आई थिंक ये डिफॉगर का बटन है। और यहाँ से आप इको और स्पोर्ट मोड के बीच में स्विच कर सकते हैं। ये एक स्विच दिया हुआ है।
ये बहुत ही क्यूट और वाइट कलर का जो है वो गियर शिफ्टिंग नॉब है। आप रिवर्स पे, न्यूट्रल पे, ड्राइव पे डाल सकते हैं इसको यूज़ करके। यहीं दो शीशे हैं जहाँ विंडो खुलती और बंद होती हैं, उन्हीं के स्विचेस दिए हुए हैं। बगल में हैंड ब्रेक है। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से इन्होंने सामान टांगने लटकाने के लिए ये दिए हुए हैं हुक, जो बंद हो जाते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे चार्जिंग के वो हैं सॉकेट्स। स्क्रीन जो है ये वही XUV 700 टाइप का कुछ सेटअप है, जिसको जो स्टीयरिंग के पीछे से शुरू होके लगभग बीच तक आता है। बीच में यहाँ गैप है। ये दो अलग 10 इंच की दो स्क्रीनें हैं। और ये ऑटो तो नहीं है, बट यस विद 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 दिस स्विच आप इसको छोटा मोटा इधर उधर बदल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लाइट है, सूदिंग, प्लेन। शीशे दिए हुए हैं इसमें वैनिटी में, एक तरफ नहीं दोनों तरफ। और गाड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर बैग्स, और उधर भी एयर बैग्स, यानी कि गाड़ी में दो एयर बैग्स हैं। इस पर भी काफ़ी बात हो रही है कि ये जो स्पेस है ईवी की वजह से फ्लैट बेड मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी जगह बनती है। बट फिर भी यहाँ बीच में अगर कोई चाहे तो छोटा सा एक पार्टीशन जैसा कुछ होना चाहिए था, क्योंकि बॉटल अगर कोई हुई यहाँ पे तो ड्राइविंग के दौरान रोल करके ब्रेक या एक्सीलेटर के नीचे जा सकती है। यहाँ पे एक ये चार्जिंग का सॉकेट मिल रहा है, काफ़ी सही जगह है। इधर से आप लगाएंगे तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, कुछ अड़ने के चांस भी नहीं है, तो आप यहाँ लगा सकते हैं और लगा के उसको यहाँ प्लेस कर सकते हैं चीज़ को, है ना। तो ये तो हुई गाड़ी की जगह, स्पेस। और उसकी बात, ये पीछे सीट पाउचेस हैं, दोनों तरफ मिल रहे हैं। ये जो दरवाजे पे भी उसी तरह का फैब्रिक का टच है। दरवाजे भारी काफ़ी हैं। एक और चीज़ इसमें है जो कंपनी ने बताई है कि गाड़ी फुल मेटल बॉडी है। ऐसा नहीं है कि छोटी बनाई है तो एकदम ही खिलौना कार बना दी है और मेटल की जगह फाइबर यूज़ कर लिया हो। ये सब ये प्लास्टिक है, बट ये भी मेटल है। और कंप्लीट मेटल की वजह से उम्मीद है कि ये उतना भी खिलौना जैसी बिहेव नहीं करेगी कि कुछ किसी से ठुकी और लगी तो बिखर गई। अब ड्राइविंग सीट पे अगर आप देखेंगे तो ड्राइविंग सीट पे जो है स्टीयरिंग इसका बहुत ही प्यारा लगा मुझे। एकदम जॉयस्टिक, प्ले स्टेशन की गेमिंग जॉयस्टिक जैसा ही लग रहा है। वाइट और इसका ग्रे का कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। MG आप एम्बलम देख पा रहे हैं कंपनी का। सामने वो एक स्क्रीन चल गई है, अब दूसरी भी चल गई है। और साइड में जो है आप शीशा एडजस्ट करने की कंट्रोल, वो दरवाजे के स्पेसेस को उन्होंने बचा लिया है। उसको फिनिशिंग है, अच्छी लग रही है, दरवाज़ा इससे नीट लग रहा है। ये देखिए कितना बड़ा स्पेस है, जहाँ एक बॉटल के लिए डेडिकेटेड स्पेस, उसके अलावा भी बहुत सारे स्पेसेस दिए हुए हैं। प्लेन सा एक बहुत ही अच्छा सेटअप। ये क्रोम व्रोम बढ़िया लग रहा है। स्टीयरिंग पे भी कुछ कुछ बटन्स खाली हैं, मुझे लगता है कि या तो प्रोविज़न है कुछ चीज़ों का, यहाँ पे बाद में ऐड हो सकते हैं, या कंपनी शायद अभी जब ये लॉन्च करेगी तो उस टाइम पे कुछ चीज़ें शायद यहाँ मिलें। मे बी क्रूज़ कंट्रोल या ऐसा कुछ, है ना। इसके अलावा वही लेवलर कि आपकी लाइट कितनी ऊपर कितनी नीचे होगी, ये स्विच हैं। और हैंड ब्रेक जब आप डाउन करते हैं और ब्रेक को प्रेस करते हैं तो ब्रेक प्रेस करने के बाद ही आप ये चेंज कर सकते हैं। रिवर्स पे आप डालते हैं तो ये कैमरा आ जाता है। कैमरे की क्वालिटी सामान्य से थोड़ा ही बेहतर है, बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, ग्रेन है उसमें, ग्रेनी सा दिख रहा है। पर आप रिवर्स पे करेंगे, जिस लोकेशन पे आप होते हैं, इंटरनेट इनसाइड का ये नतीजा है कि जब आप जहाँ जिस लोकेशन पे होते हैं वहाँ का तापमान ये बताती है। ये किसी के लिए काम की सूचना हो सकती है, किसी के लिए शायद बेकार, बट ये करती है। यहाँ पे आप ड्राइव में डालेंगे ब्रेक प्रेस करके, तो ये इस तरीके से ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स, तो ये तीनों आप इस बटन, हालांकि ये जो किच किच की आवाज़ है ये बहुत ही सस्ती क्वालिटी की लग रही है मुझे, पुराने ज़माने के पंखों के स्विच जैसी। तो ये तो कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, बट येस ये सेटअप है गियर का, ट्रांसमिशन का। इसके अलावा स्टीयरिंग जो है बहुत ही सॉफ्ट है। अब ये हालांकि गाड़ी में वज़न भी कम है, पावर स्टीयरिंग है, और तो ओवरऑल मतलब ये बहुत ही मज़ेदार है। इसके अलावा वही कंट्रोल्स हैं जैसे होते हैं, इधर वाइपर वॉशर और इधर लाइट और बाकी सब कुछ, तो ये तो खैर इसमें कुछ यूनिक नहीं है। इसके अलावा एक जो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें इस वीडियो में, वो है कि इस गाड़ी को ऑन ऑफ करने का स्विच इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। अगर आप चाबी वाबी से नहीं होती तो ये
ऑफ़ करने का ये स्विच इतना छुपा के क्यों दिया है, उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि वो चाह रहे हैं कि चाबी ही सब कुछ कर दे रही है, तो इस बटन की ज़रूरत ही क्या है। पर फिर भी मतलब ये स्विच वहाँ क्या सेंस दे रहा है मुझे उसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, कंपनी की डिज़ाइनिंग एलिमेंट है। आप देखिए यहाँ पे वाइपर वॉशर का फ्लूइड आ जाएगा, ये शायद कूलेंट वूलेंट का कुछ मामला है या ब्रेकिंग फ्लूइड होगा। उसके अलावा नीचे सारी असेंबली लगी हुई है, वो बैटरी लगी हुई है। और क्या है इसमें, एक बहुत ही जितनी क्यूट इसका बोनट का हुड है वैसा ही एक छोटा सा इन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ है लीवर, जो आप वहाँ लगा के इसको खड़ा कर सकते हैं। ऑल दो इसकी बहुत रिक्वायरमेंट पड़ने नहीं वाली है। ये इसका वज़न भी कोई ख़ास नहीं है, बहुत हल्का है, और बहुत हल्का होने के अलावा बहुत क्यूट भी है। और इस गाड़ी को एक नोज़ या हुड देता है, ये नोज़ है बेसिकली। अगर ये ना होती तो ये बहुत ही गोल और बहुत ही मतलब शायद डिज़ाइन वाइज बहुत ही ख़राब लगती। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कम से कम कुछ एक फ्रंट का फेशिया जो बन पाया है, जो लुक वाइज थोड़ा इसको एनहांस कर रहा है। इसके बाद मैं आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप इस गाड़ी में बैठे हुए हैं ना, तो बहुत ही एरी फील तो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि साइड में बड़ा कांच है, सामने बहुत बड़ा कांच है, और बगल में भी बहुत ही बड़ी विंडो है जो आपके शायद सीट के थोड़ा पीछे तक जाती है इनफैक्ट। और स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है। हाँ, गाड़ी का वज़न तो कम है ही, पर स्टीयरिंग बहुत अच्छा है। मतलब स्टीयरिंग से आप गाड़ी को इधर उधर ले जाते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे आप गो कार्ट ड्राइव कर रहे हैं, और रेसिंग की एक छोटी सी गाड़ी है जिसको आप एंजॉय कर पाएँ चलाते हुए। रोड की आप ये देखिए, मेरे चेहरे के आगे ये मोबाइल अटैच्ड है, और मैं सड़क और जो सामने की चीज़ें हैं उनको कितना सफाई से देख पा रहा हूँ, और कितना मतलब एक होता है ना कि आप धंस के बैठते हैं गाड़ी के अंदर, वो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी करीब चली जाती है सामने वाली गाड़ी के। दूसरी चीज़ ये है कि लोग नोटिस कर रहे हैं, जैसे अभी मेरे बगल में एक भाई साहब हैं, ये काफ़ी देर से गाड़ी में झांक रहे हैं, और मेरे साथ ही चल रहे थे तो उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई थिंक इसका कलर उनको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ज़्यादातर लोग, और स्पेशली मेरा उनको दिखाने का पर्पज़ ये भी था कि वो इको जैसी ऊंची गाड़ी में बैठे हुए थे, जो बहुत ऊंची तो नहीं है बट येस अच्छी खासी ऊंची गाड़ी है, उसमें बैठे हुए थे। तो और मेरा और उनका आई लेवल बराबर था। इनफैक्ट अगर आप ऑटो में बैठेंगे तो आप थोड़े नीचे हैं। आप ये सामने Hyundai की i10 जा रही है, इसमें बैठेंगे तो आप डेफिनेटली मुझसे नीचे हैं। तो सीटिंग पोजीशन, हालांकि इसमें ऊपर नीचे करने का एडजस्टमेंट नहीं है, बट अपने आप में एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ही सही जगह पे है। बिल्कुल ठीक हाइट है गाड़ी की, और पिकअप वगैरह बहुत अच्छा है। स्पेशली अभी मैं इको पे चला रहा हूँ इसको, इको पे ही इतना पिकअप है कि मुझे इसको स्पोर्ट्स मोड पे डाल के और रैश ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। सच बताऊँ तो सिटी ट्रैफिक में इसको चलाने का जो आनंद है वो बिल्कुल अनमैच्ड है, क्योंकि ये गाड़ी वैसे भी आप शहर में, जो मेरे दिल्ली में बोर्ड्स लगे हुए हैं 50-60 मैक्सिमम, कुछ सड़कों पे 70, तो उसमें तो ये वैसे भी आप इसको दौड़ा नहीं सकते हैं उस तरीके से कि आप इसको 80-100 या उस हाई स्पीड्स की बातें करें। जब बात प्रैक्टिकलिटी की हो रही है तो जिस स्पीड में जैसा ये चल रही है, मेरे ख्याल से मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 तक चलने के लिए इसकी बेस्ट स्पीड है। 50 पे आप चलें और बहुत ही मज़ा आ रहा होता है, कोई आवाज़ नहीं करती। बट येस, जब आप हार्ड प्रेस करते हैं, हार्ड प्रेस करने से मतलब है कि अगर आप पेडल को ज़्यादा तेज़ दबाएं और इसको यहाँ से स्पोर्ट्स पे ले जाएं और फिर पुश करें, तो गाड़ी आवाज़ बहुत करती है, शोर मचाती है। कैबिन नॉइज़ कम करने के लिए कंपनी ने कितना किया है, कितना रह गया है, उस पर बहुत ज़्यादा अभी नहीं बोल पाऊँगा मैं। बट जो आवाज़ गाड़ी में आती है, जितनी नहीं आनी चाहिए, जैसी उम्मीद की जाती है, उससे वो ज़्यादा है, वो लिमिट्स थोड़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा तेज़ स्पीड पे, अगेन जो तेज़ स्पीड की बात हुई, अब जैसे देखिए लाइट खुली और हम लोग भागे, तो किसी पेट्रोल गाड़ी में अगर मैं होता, डीजल गाड़ी में होता, उनकी तुलना में इसका पिकअप मुझे तो ज़्यादा लग रहा है। कोई बहुत ही बदतमीज़ी से पिकअप लेके पहियों को सड़क से खुरचने लग जाए तो एक अलग बात है, बट ये जो पिकअप है, ये मैं सेटिस्फाइड हूँ इस पिकअप से, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि अंडर पावर है। मैं पेडल प्रेस कर रहा हूँ, गाड़ी चल क्यों नहीं रही है, लोग भी सोच रहे हैं कि भाई चल क्यों नहीं रहा है।
है ना। तो वो वैसी सिचुएशन नहीं है। और एक ऑटो के बगल में देखिए, ऑटो जितना स्पेस है मैं उसमें फ़िट हो गया। इसके अलावा अगर आप इसको देखेंगे गाड़ी को, तो स्कूटर ये बाइक से मैं इसको नहीं बोल सकता, बट बहुत ही छोटी जगह में मेरे सामने जो कंटेनर चल रहा है, जहाँ से वो निकल सकता है वहाँ से मैं निकल जाऊँगा बड़े आराम से। तो ये इसको और मज़ेदार बनाता है क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही। दूसरा, एक पाँव तो हमेशा ही फ्री है और वो भी आगे कोई स्पेस नहीं है, तो ऐसे लंबा तान के रखा हुआ है, तो वो कंफर्ट बहुत है। तो अगर मैं अपने घर जा रहा हूँ ऑफिस से वापस और लौटते वक्त थका हुआ हूँ, तो वो थकान को ये बढ़ाएगी नहीं गाड़ी। एक चीज़ जो मुझे बार बार चुभ रही है इस गाड़ी में, वो ये है कि इसका सीट या तो मेरे हिसाब से चौड़ी नहीं है। मेरा मेरा मतलब मेरा साइज़ उतना भी बड़ा नहीं है, 5'8" का मेरा हाइट है और वज़न अगर फैटी बॉडी है उसके बावजूद भी, बट ये बक्कल जो है ना इसका, जहाँ ये आप क्लिप करते हैं, ये इस वाली सीट में चुभ रहा है मुझे। तो ड्राइव करते हुए स्पेशली जब आप लेफ़्ट राइट मुड़ते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो वो और थोड़ा ज़्यादा साइड में थाई की तरफ प्रेस कर रहा है। खैर एनीवे, इसके अलावा ड्राइव करते हुए और कोई परेशानी फील नहीं हो रही। पेडल प्रेस करते ही पिकअप ले रही है, आगे सामने वाली गाड़ी के पास पहुंच रही है। दूसरी चीज़ जो डर लग रहा है इसमें, गाड़ी अपनी हाइट के जितना इसका चौड़ाई है और जितनी इसकी लंबाई है उस हिसाब से इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो खड़ा हुआ एकदम डब्बे वाला शेप है, लगभग वैसा ही जैसा ये है ना। तो जब मैं इसको मोड़ता हूँ तेज़ स्पीड पे, और तेज़ यहाँ पे मेरा 40-50 ही है, तब भी मुझे ऐसा मतलब वो जो होता है ना एक भरोसा कि यार ये पलट तो नहीं जाएगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो भरोसा तो खैर नहीं दिला पा रही है। बाकी पिकअप सही, मोबिलिटी सही, परफॉर्मेंस अच्छी है। एफिशिएंसी पे अगर मैं बात करूं तो कंपनी कह रही है कि 1000 किलोमीटर 500 रुपये की चार्जिंग में चलती है। वो कैलकुलेशंस तो तभी होंगे जब हम इसको प्रैक्टिकली ये सब करके देखेंगे। अगर वैसे देखें तो ये 200 किलोमीटर की रेंज दे रही है। अगर एक आदमी 25-30 किलोमीटर ऑफिस जाता है और आता है, तो 50-60 अगर उसकी रोज़ की रनिंग है, तो 300 किलोमीटर के आसपास वो एक हफ्ते में रन करेगा, 5 दिन के हफ्ते में। तो 2 बार एक हफ्ते में चार्ज करके आपका काम बड़े आराम से बन सकता है। और ये एक बहुत ही सही चीज़ उस तरीके से हो सकती है कि शहर में आप 2 बार चार्ज करें, उतना तो आप फ्यूल टैंक भी ध्यान रखते ही हैं, बैटरी का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, वैसे ही जैसे आप पेट्रोल डीजल का रखते हैं। ये जो डर रहता है, और हाईवे पे जाने के लिए ना तो कंपनी क्लेम कर रही है, और हाईवे पे जाने के लिए तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि गाड़ी की राइड जो है थोड़ी बम्पी है छोटे पहियों की वजह से, और हाइट ज़्यादा होने की वजह से एरोडायनामिकली मुझे नहीं लगता है कि हाईवे पे ये उन स्पीड्स के लिए बहुत अच्छी है। बट येस, शहरों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर छोड़ के आती हैं, उनको क्लासेस में लेके जाती हैं, अपने ऑफिस के आसपास अपने 4 काम निपटाते हुए घर जाती हैं, परफेक्ट गाड़ी है, बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है। और ये अंदर स्पेस के हिसाब से परफेक्ट लगी मुझे। अगर आप इसको भगा के देखना चाहते हैं तो ये एक DND का इलाका है, बट स्टिल आई विल नॉट सजेस्ट कि इसको 60 या 70 वाली रेंज से ऊपर पुश किया जाए अननेसेसरी, क्योंकि अगर आप उस पोजीशन पे कुछ ब्रेकिंग या कट लेने की नौबत अगर आ गई तो दिक्कत हो भी सकती है। मतलब आई विल नॉट से कि होगी ही, बट हो सकती है। सो ये है। शीशा कितना लंबा है देखिए कि यहाँ आ रहा है और पूरी धूप इस पे आ रही है। ये अब किसके लिए प्लस किसके लिए माइनस वो आप देख सकते हैं। बट यस, ड्राइव करने के हिसाब से बहुत बढ़िया है। कम से कम ऑफिस कम्यूट के लिए, सिटी के लिए, छोटी फैमिली के लिए परफेक्ट गाड़ी है। बाय बाय।